ग्वालियर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र अब यातना केंद्रों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि नशा छुड़ाने भर्ती करने आए लोगों की अब जान परा बनी है। अभी हाल ही में शहर के नशा मुक्ति केंद्र में एक मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की कुंडली खंगालने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा इसके लिए एसडीएम स्तर के अधिकारियों के साथ पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल बीते दिनों शहर में महाराजपुर स्थित मिनी गोल्डन सोसाइटी के संस्कार नशा मुक्ति केंद्र में एक बैंक के फील्ड अधिकारी पंकज शर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। केंद्र के बारे में मालूम चला कि वो अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। इस हत्याकांड के बाद शहर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पहले भी कई बार नशा मुक्ति केंद्रों पर मारपीट और जान लेने तक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच दल गठित किया है। ये जांच दल महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नशा मुक्ति एक हमारी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विषय है और इसमें सतत कार्य होता रहता है। सामाजिक न्याय विभाग एक तरीके से कह सकते हैं इसके नोडल हैं, जहाँ तक रिहैबिलिटेशन या लोगों को इसके दुष्प्रभावों के विरुद्ध अवेयर करना इस सब से रिलेटेड। तो सामाजिक न्याय विभाग के हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनसे मान्यता प्राप्त हैं। एक अनदर रूल्स होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ के रूल्स हैं 2017 के। इसके तहत भी रजिस्ट्रेशन होता है कुछ संस्थाओं का जो पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इस प्रकार के केंद्रों को, वो डे वाइज केंद्र होंगे या डे बोर्डिंग होंगे, हर किसी का एक अलग अलग क्राइटेरिया रहता है जो जैसे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। ये जो विषय जो घटना कुछ विगत दिनों पहले हुई है, उससे जिस संस्था में ये चल रहा था वो उसमें ये सबसे पहले निकल के आया कि ना तो वो संस्था सामाजिक न्याय के साथ रजिस्टर्ड थी, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थी। तो इससे ये क्लू मिला और भी जनसामान्य के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि शहर में या ज़िले में कहीं अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के सेंटर्स चलते हैं। इसको प्रभावी रूप से उद्देश्य हमारा मॉनिटरिंग का है, जिससे कि एक सेट सिस्टम डेवलप हो सके। अगर ये गतिविधि का संचालन होना भी है तो उसके कुछ मानक होने चाहिए, उसके इंस्पेक्शंस के कुछ मानक होने चाहिए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा, इन सब के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एसडीएम्स के साथ में एक टीम गठित करी है हर सब डिवीज़न में और वो अब इन सेंटर्स को जाकर के चेक कर रही है। इसके अतिरिक्त भी जो सूची हमको हमारे इंटेलिजेंस से मिल रही है, उसके अतिरिक्त भी हमारे पास में कोई जानकारी शेयर करेगा तो उनको भी हम इंक्लूड करके उनकी भी जांच करेंगे। कलेक्टर की तरफ से बनाए गए जांच दल जिले भर में नशा मुक्ति केंद्रों की पड़ताल में जुटे हैं और उनसे सीसीटीवी फुटेज लेकर नशा मुक्ति केंद्र में इलाजरत सभी मरीजों की डिटेल्स भी शेयर करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रीय पुलिस और प्रशासन की ओर से अचानक नशा मुक्ति केंद्रों की विजिट की जा रही है और हर केंद्र को बारीकी से जांचा जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र का ऐसा मामला जो है बिजौली में पहली बार सामने आया है। इसको लेकर के अभी हाल ही में कई सारी घटनाएं नशा मुक्ति केंद्रों को हुई हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने भी अभी नशा मुक्ति केंद्रों में सभी प्रकार की जानकारियां उनसे लगातार हर महीने की फुटेज जमा कराने के लिए बोला है, जिसमें हम लोग भी जितने भी जीओ या अन्य जो अधिकारी है वो बीच बीच में जाकर के विजिट करेंगे और देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र के जो प्रोसीजर है, नियम है, उसके अनुसार एक्चुअल में वहाँ उपचार किया जा रहा है कि नहीं, कहीं किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती किसी मरीज के साथ तो नहीं की जा रही। बहरहाल नशा मुक्ति केंद्रों से शराब छुड़ाने के लिए पेशेंट को मारपीट और यातनाएं देने के आरोप हमेशा से लगते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन सभी तरह के नशा मुक्ति केंद्रों पर नजर बनाए हुए है और करीब 10 ऐसे केंद्रों को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि वाकई में नशा मुक्ति केंद्र कौन से हैं और यातना केंद्र कौन से हैं।